और अब ये चचा को उकसा के अगर कोई ब्लॉगर उनको उकसाएगा, ऐसी बातें लेगा, तो हम लोग लीगल कार्रवाई उस पर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल केस करेंगे, केस करेंगे। लीगल कार्रवाई कोई भी, क्योंकि छोटे छोटे यूट्यूबर आ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ ईशान अली, आपको पता ही है। आज हम लोग सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये सभी भाई लोग मेरे पास आए हैं क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो मोबिन चचा हैं वो इस चैनल से चले गए हैं। फिर लाइव आना पड़ा है आप सबके लिए, जिसमें आज हम सब लोग जानेंगे कि आखिर बात है क्या। कुछ लोगों ने सिर्फ एक ही तरफा बात सुनी है और उस पर यकीन कर रहे हैं लोग। खैर, शुरू करते हैं। चचा बहुत अच्छे से काम कर रहे थे और काम करते करते उनको अचानक पता नहीं क्या हो गया, बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत अच्छा बॉन्ड। नाराज़ हुए वो, 3-4 दिन शूट पे नहीं आए। तो मैंने सोचा कि यार मैं क्या करूं भाई, चचा आ नहीं रहे। जावेद भाई से ही मैंने कई बार जिक्र किया, जावेद भाई यार चचा यार नाराज़गी दिखा रहे हैं। तो जिस तरीके से वो हर महीने करते थे, हर महीने में वो नाराज़ ज़रूर होते थे और बात उनकी कोई नहीं होती थी, बस फिर भी हम उन्हें हर महीने मनाने के लिए जाते थे। इस बार भी, इस महीने भी हम लोग उन्हें मनाने गए, मेरे साथ जावेद भाई भी गए। हमने कहा चचा क्या बात, कोई बात बताएं, अगर कोई गलती हुई है तो माफ़ी मांग लेंगे, भाई काम करो यार। चचा बोले ठीक है मैं करूँगा काम, आ जाऊँगा। अब वो आए, आने के बाद किसी से बात नहीं करना, शूट करना, एकदम से चले जाना। डबिंग के लिए बुलाए तो बुरा बक रहे हैं, यार तुमने तो ये कर रखा है, वो कर रखा है। खैर, सभी चीज़ों को हम लोग मैनेज कर रहे थे यार, कोई बात नहीं यार, फालतू में कुछ भी हम लोग भी कहेंगे तो वो नाराज़ होंगे, बड़े हैं हमारे। इसी तरीके से चीज़ें गुजरती गई। अब उनका कुछ ज़्यादा ही होने लगा, भाई मैं कॉल कर रहा हूँ, चचा कहाँ हो, आ जाओ, मैं अभी नहाया नहीं हूँ। और वो शाम तक नहीं नहा पा रहे हैं, उनकी रिटर्न कॉल नहीं आ रही है, भाई मैं आ रहा हूँ, कुछ नहीं। देन बुला रहे हैं नेक्स्ट टाइम, उनसे कहना मैं भी ये काम कर रहा हूँ, फिर नहीं आ रहे हैं शूट पे। तो जब ये बहुत ज़्यादा हुआ, पूरे महीने में समथिंग उन्होंने 12 दिन काम किया, तो मैंने आंटी से ये कहा कि बात है क्या। तो चचा ने मुझे कुछ गोलियाँ दिखाई, जिसमें उन्होंने दिखाया कि बेटा मुझे ऐसी पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, और मैं ये दवाइयाँ भी अपनी लेके आया हूँ। तो मैंने कहा चचा कोई बात नहीं, आप रेस्ट करो। तो मैंने 1 महीने के लिए उनको रेस्ट करने के लिए बोला कि आप आराम करो, 1 महीने काम मत करो, क्योंकि जिस तरीके से आप काम कर रहे हो और रिश्ते खराब हो रहे हैं। अब वो 1 महीने में वो जाने किन लोगों से मिले, क्या उनकी बात हुई, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो समझ रहा था कि 1 महीने की मैंने उन्हें छुट्टी दी है, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। फिर ये सुनने में आने लगा कि वो इधर उधर बुराई कर रहे हैं। फिर आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, सलमान भाई और एक भाई और आए थे, क्या नाम है? हाँ, वो भी आए थे। तो जब आप दोनों आए उनके घर पे गेस्ट, एज अ गेस्ट उन्होंने ही बुलाया। हाँ, उन्होंने बुलाया था भाई लोगों को। तो भाई लोग मुझसे भी मिले और भाई ने सिर्फ एक ही बात मुझसे कही, ईशान भाई आप दोनों लोग, चचा और आप दोनों लोग साथ में काम करो। तो मैंने कहा भाई मैं तो करना चाहता हूँ, चचा को पता नहीं क्या हो गया है। तो भाई ने चचा को बुलवाया ना कि चचा को बुलाया। हम लोगों ने साथ में भाई कोल्ड ड्रिंक ली, हम लोगों के साथ में कोल्ड ड्रिंक पी। और फिर आपने कहा कि बात आखिर है क्या। मैंने भी पूछा, मेरे चचा मुझे बात बताओ, आखिर बात क्या है, आपके जो ये जो बिहेवियर है एकदम से चेंज हो गया, इसकी वजह क्या है, बताओ, अगर जो भी बात है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चचा ने मुझसे ये कहा फौरन कि भाई दुनिया पैसे पे मर रही है, मैं नहीं मरूं क्या। चचा बिल्कुल सही बात है आपकी, अगर बात पैसे की है तो आप मुझे ये क्यों कर रहे हो कि मैं आऊँगा नहीं, मैं नहाया नहीं हूँ, मेरा मुंह नहीं धुला है, मैं किसी काम में बिजी हूँ। तो आप सीधे बोलो मुझे इतना रुपया चाहिए। चचा की 10,000 रुपये सैलरी थी। सलमान भाई मुझसे खुद बोले ईशान भाई चचा के रुपए बढ़ा दो। तो मैंने क्या कहा, बोले चचा खुद जो कहें मैं वो करने को तैयार हूँ, जितने पैसे वो बताएंगे मैं उतने कर दूंगा, बस ये खुशी खुशी शूट पर आए और खुशी खुशी जो है वो सारे काम करें, जैसा मैं कहूँ वैसा करें। मतलब इनका इनका मुंह होता है वो टेढ़ा होता है शूट पे, या ये मेरा कहा गया बातों को मानते नहीं, मेरी मुखालफत करते हैं, मेरी बताई हुई बात के अपोजिट करते हैं और कुछ जगहों पर मुझे जो है नीचा दिखाते हैं। तो इस तरीके का बिहेवियर मेरे लिए अच्छा नहीं है, ना आपके लिए अच्छा है। तो हमारी, और मैंने पूरी कोशिश की
कि ईशान भाई और इनमें जो भी इख्तलाफात हैं, जो भी एक दूसरे के दिल में किना है, कदूरत है, वो निकल जाए, जिससे दोनों आपस में बैठ के सुलह कर लें और आपस में काम करें। बहुत अच्छी बात है, पड़ोस भी है भाई, एक दूसरे से आना जाना भी है। मैंने क्या भले ही, और लास्ट में मैंने ये भी कहा, मैंने कहा चचा अगर आपका दिल नहीं मिल रहा है, आप नहीं काम करना चाहते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन इस चीज का ख्याल रखिए, ना आप इनकी बुराई करिए ना आप इनकी बुराई कीजिए, क्योंकि आप पड़ोसी हो। पड़ोसी का एक दूसरे का हक बहुत है। आप ठीक है, दिल नहीं मिलता है हमारा किसी से, हम लेकिन सलाम दुआ बंद मत कीजिए। आप सलाम दुआ सब रखिए, आप ना उनके लिए कोई गलत अल्फाज, और हमें मालूम है ईशान भाई कभी कोई गलत बोलते ही नहीं है और ना ही वो बोलेंगे। इन्होंने यहां तक कहा कि चचा आप काम कीजिए, आराम से आइए, 20,000 रुपए तक मैं आपको देने को तैयार हूं। ये मेरे सामने बात हुई है, बल्कि मैंने इनको गले तक मिलवाया और वो फोटो भी है मेरे पास। मैंने जाते टाइम मैंने क्या गले मिलिए, और जितने भी दिल में बुग़्ज़ है, इख्तलाफात हैं, दिल में जो भी बातें हैं वो सब खत्म करके यहां से जाइएगा। चचा आप काम नहीं करना मत कीजिएगा, लेकिन दिल में कोई भी बुराई मत रखिएगा। जाते जाते भी हम लोगों ने यही लगभग 1.5 घंटा इस बात को, 1.5 घंटा सिर्फ हम लोग इसी मौजू को लेकर बात करते रहे। और क्या इख्तलाफात रहते हैं भाई, घर घर में भाई भाई से इख्तलाफात हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर बुराई करें। हमारी साइड से तो कोई नाराजगी भी नहीं। भाई ने पूछा क्या, मैंने कहा भाई मेरी कोई नाराजगी नहीं है, चचा की क्या कमी बताऊं। जो मेरी आपसी बात है, शूटिंग पे नहीं आ रहा जो भी, वो मेरा पर्सनल है, वो कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। लेकिन उन्हें पता नहीं किस तरीके से क्या शिकवे है, कोई बात नहीं निकाली उन्होंने, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ उन्होंने एक ही बात कही कि दुनिया पैसे पे मर रही है, मैं नहीं मरूंगा। मैंने कहा अच्छा पैसे ले लो फिर। अब बोलो 20,000 रुपए भी उन्हें पता नहीं क्या हुआ, बोले क्या बोले, क्या नौकर ऊपर समझ रहा है क्या मुझे 20,000 रुपए में। बोले कि आप मुझे नौकरी पे रख रहे हो 20,000 रुपए में, मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा। मैं तो गुलामी नहीं करूंगा 20,000 रुपए में। फिर कुछ बिरादरीवाद वाली अल्फाज उन्होंने कहे जो अभद्र भाषा, मैं अपने बिरादरी को उस चीज को आप बिरादरी को बढ़ाऊंगा, और फिर गलत अल्फाज जो उन्होंने बोले वो मैं अपने मुंह से खैर नहीं बोलूंगा। भाई ने हाथ जोड़े उनके, बिल्कुल, मैंने यहाँ तक कहा, मैंने कहा मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं अगर कहेंगे तो मैं पैर तक पकड़ लूंगा। क्यों? अल्लाह की रजा के लिए। ये दो भाइयों को मिलाने में, आप दो आपस में पड़ोसी हैं, आपको मिलाने के लिए अगर मैं जरा सा भी कुछ कर सकूं तो मैं खुद को खुशनसीब समझूं। सुन्नत रसूल भी है ये चीज, और यही सारी बातें हमारी हुई 1.5 घंटे तक। अच्छा हमें लगा कि चलो ठीक है हुई सब चीजें, लेकिन अगले दिन फिर उनका सलाम उनको गया, उनका नजरिया उनको बदला हुआ। खैर अब शोभ भाई आप बताएं यार कुछ कि चचा ने क्या शुरुआत की है। एक जगह इंटरव्यू में, ब्लॉग में बोल रहे हैं कि मैंने इल्जाम फिल्म गोविंदा साहब की देखी, देन मैंने एक्टिंग की शुरुआत की। तो आप लोग तो देखना चचा क्या करते थे और क्या शुरुआत हुई है। नहीं चचा फिलहाल ये बात सच है भाई, अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। दे सकते। तो चचा ने जो है आपके ही साथ काम स्टार्ट करा, और आपने ही बोला उनसे काम के लिए स्टार्टिंग में। चचा वैसे क्या करते थे भाई? चचा का तो जो पर्सनल काम था, जैसे वो कबाड़ की फेरी वगैरह वही करते थे। तो ईशान भाई ने फिलहाल मौका दिया काम करने का, उन्हें काम करवाया उनसे, और भाई एक पहचान भी दिलाई, और पहचान के साथ साथ ईशान भाई ने पैसा भी दिया, जो बात है। लेकिन चचा गलत नहीं है, लेकिन चचा का क्या है, लोगों ने चढ़ा दिया है, जिन्होंने चढ़ाया वो गलत है। देखो मुसलमान का फर्ज है कि भाई आपस में लोगों को मिलवाना, अलग करना नहीं। भाई जिन्होंने भी जो भी उनसे बोला, उन्हें समझाया, वो गलत करा, उनके दिमाग में उल्टी सीधी बातें डाली ईशान भाई के खिलाफ तरह तरह की, ये सब गलत है। शोएब भाई उनका कहना ये है कि उन्होंने 5,000 देता था, जिस पीरियड तक उन्होंने 5,000 देता था, क्या वो यहाँ हम सब लोग वीडियो बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या वो 5,000 कम थे सबको देखते हुए? 5,000 रुपए उस वक्त बहुत थे उस वक्त के साथ, और उस वक्त की बात कर रहे हैं। और देन मैंने उनका 10,000 कर दिया, वो 10,000 नहीं बता रहे हैं कि 10,000 महीना भी मुझे मिला है। और भाई के सामने मैंने कहा चलो मैं 20,000 दूंगा यार, तुम मेरे बाप दाखिल हो गए, क्या करूंगा, भले भले मुझे ना बचे। नहीं एक बात है ईशान भाई के, मतलब जितने भी इंटरव्यू हुए उन्होंने तुम्हारी बहुत इज्जत करी, बहुत इज्जत दी है उन्होंने। लेकिन अल्लाह जाने एकदम क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा क्या दिमाग में डाल दिया लोगों के बहकावे में आना। बहुत ज्यादातर जो है ऐसे लोगों के चढ़ावे में आ गए जो एक दूसरे से जलते हैं, जो ईशान की तरक्की से जलते हैं, लगभग उन्हीं के चढ़ाए में ये चीजें हुई हैं, तो इसलिए वो उनके अंदर पूरा हवा ऐसी भर दी है
कि वो उछल रहा है बिल्कुल एकदम। हाँ। अब अंकल एक बात बताओ, वो जो ये बोल रहे हैं उसमें कि मेरी 12 वीडियो शो भाई तुम्हारा चैनल है, जय भाई आपका भी खुद का चैनल है, तो खासतौर से आप दोनों सुन कि मेरी जो 12 वीडियो वायरल हुई उन वीडियो का पैसा आया और ईशान का पेट नहीं भर रहा है, उसने खुद खा लिया। क्या हमारे साथ जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं क्या उनके नाम से कुछ रुपया आता है? नहीं आता है। फिर ये बात उनकी बेवजह की ये है। जो ब्लॉगर जो गलत इस है। बात को अपने ब्लॉग में ऐड कर रहा है उसकी भी कम समझ है, कम समझ है। वो चाहेगा तो यार वो तो चलो क्वालिफाइड नहीं है, आप तो क्वालिफाइड हो, समझो उन चीजों को, उस चीज को हटा दो, लेकिन वो उस चीज को भी ऐड कर रहे हैं उसमें। अच्छा, हम जो बंदे काम कर रहे हैं सबको पेमेंट उनका दिया जा रहा है। ये तो अपने लोग ऐसा नहीं है कि जब अपने लोगों ने चैनल चालू करे कुछ वक्त तक नीडी लोगों को पेमेंट 2 से 4 महीने, फिर उसके बाद जो देना चालू करी पेमेंट तो सबको ही देते हैं पेमेंट। और सबकी पेमेंट जो यहाँ जो 3-4 चैनल चल रहे हैं सबकी देखते हुए पेमेंट है। सबकी देते अगर किसी की कम है तो हम लोग क्या करते हैं, भाई उसकी पेमेंट करना उसकी बढ़ा लो, हाँ। एक साथ सबका राउंड फिगर है। यार भाई आप क्या बोलना चाहोगे? आपने उनमें उसमें सुना होगा कि वो मेरे उस्ताद हैं, मेरे दिलो जान के मालिक हैं, और आज वो मतलब कितने खराब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे लिए। उस्ताद के लिए क्या कहना चाहोगे? सबसे बड़ी बात तो ये है दो कि चचा की हम लोग सब इज्जत करते हैं, मगर ये है कि चचा को एक मोहरा बनाई जा रही है आपको बदनाम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ठीक है। और जो ये शब्द उन्होंने जो कहे हैं ये हमें भी इस चीज को बुरा लगा। मैं चचा कहने कल भी गया था तो मैंने ये चीज कही थी कि चचा ये शब्द जो आपने बोले हैं ये गलत है। और उस्ताद शागिर्दी वाली बात है तो ये तो सभी को पता है, मैंने 2-3 इंटरव्यू मैंने दिए हैं, और सबसे पहले अगर जिक्र आता है तो इस चीज का आता है कि आपको जिसने भी एक्टिंग सिखाई है उसका नाम क्या है क्या नहीं है, तो सबसे पहले मैं अपने शान भाई का नाम लेता हूँ। यही मेरे उस्ताद है, यही मेरे गुरु है, समझे। और अगर ये कोई कहे कि भाई मैं पहले से एक्टिंग कर रहा हूँ ये है वो, तो वो चीज गलत है। चीज का हमें भी हंसी आ रही थी क्योंकि हमें तो कुछ पता भी नहीं था यार एक्टिंग होती क्या है। नहीं उस टाइम एक्टिंग चलती कहाँ थी? चलती क्या है? इस दौर की वो बात कर रहा हूँ, उस दौर में कहाँ थी एक्टिंग? नहीं बड़े पर्दों पे थी। और लोगों को मजा आ रहा है क्योंकि शान भाई का और चचा का जो थोड़ा बहुत जो भी है मामला, तो जो बीच के लोग हैं ना तो वो मतलब उन्हें उतार चढ़ाओ हाँ। किसी तरीके से जहर खिलाएं, मतलब बुरा करें, तो ये चीज गलत है। आज मैं अगर जाना चाहता हूँ तो ईशान भाई के नाम से जाना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात। और सब कुछ मुझे उन्होंने ही सिखाया है। अभी मैं बीच में अजमेर शरीफ गया, किसी को मेरे चैनल के बारे में नहीं पता है भाई, जो भी मिला वो ये कह रहा था ईशान भाई कहाँ है, ईशान भाई कहाँ है, तो जाना तो मैं इन्हीं की चैनल से। भाई इतना वक्त गुजरा हम लोगों का, जावेद भाई क्या ये चीजें आपने देखी कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ और मेरा पेट नहीं भर रहा है? ना 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 कभी ऐसा नहीं भाई, कभी यार, कुछ नहीं। आपने तो जैसे जैसे पेमेंट रही है सबकी करी है, आप- प्लस सबको चचा है, चचा को किस जगह से उठा के कहाँ बैठाया गया? ये तो यार वो खुशनसीब है, लोग उनकी इज्जत करते हैं। क्यों इज्जत करते हैं यार? ये भी तो सोचो कि इज्जत तुम्हारी करते हैं तो किसके जरिए से करते हैं, किसके वजह से करते हैं यार। मैंने आपको क्या कहा, मैं अजमेर शरीफ गया तो मुझे लोग पहचान रहे थे और बार बार ईशान भाई का नाम लिया जा रहा था, ईशान भाई कहाँ है, ईशान भाई। अरे तो मैं जाना तो ईशान भाई के जरिए से हूँ मैं, सही बात है। तो मुझे पहचान दी। अब मैं उसको ये कह दूं कि भाई जो है ईशान भाई ने कुछ नहीं सिखाया और मैं खुद सीखा। और भाई लोग देखिए मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का जो सपोर्ट आया उससे 16 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। 16 मिलियन चैनल पर 2 वीडियोस रोज आते हैं। 2 वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है भाई? बहुत मेहनत करनी आप लोग जब आते हो मुझसे मिलने, पहले तो मैंने जुमे का दिन खास तौर से आप लोग के लिए रखा है। आप लोग आते हो, अगर मैं नहीं मिलता हूँ तो आप मेरी बुराई मत करो यार, मुझसे मिलो, वेट करो मेरा। जिससे मोहब्बत करते हैं लोग, प्यार में कितना कितना इंतजार करते हैं। आप एक दिन आए, मैं बाहर हूँ और आप चले गए, आपको लग रहा है कि मैं आपसे मिला नहीं, मैं हूँ कर नहीं। तो ये जहनियत, ये गलत ख्याल निकाल दीजिए और कोशिश करें जब भी आए तो जुमे को, फ्राइडे को आए 3 बजे। मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए होता हूँ। कल भी मैं बाहर था शोएब भाई, हाँ। शोएब भाई मेरा बाहर आना जाना लगा रहता है यार, शूट की लोकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बाहर जाते रहते हैं, तो कभी भी किसी से भी ऐसा ख्याल ना रखें। खैर अजस भाई जी भाई बताओ, बच्चा यार जो ये कर रहे हैं क्या कर रहे हैं यार? यार चचा से बड़ा अच्छा दोस्तलाम, मतलब
मैं जब भी आता था, अरे मेरे बच्चे गले लगाते थे मुझे यार, और बड़ा यार इज्जत देते थे। घर पहुंचता था तो कहते थे तुमने फोन नहीं किया, मैं कहता फोन करूंगा, फोन नहीं किया यार, इतनी मोहब्बत। और उस दिन आया तो यार नजर टेढ़ी लगी यार वो, है ना। और उस दिन मैं एजाज भाई गोल्डन में आया था, मैं सुबह का टाइम है, तो मैंने चच्चा को यार क्या हो गया, बोले कुछ नहीं, मतलब पता नहीं खुद ब खुद ठीक है नाराजगी है, कोई ऐसी कोई बात या वजह नहीं। तो वो फैंस आए थे कुछ ना, तो उन्होंने घर पूछा, बताया, फिरोज भाई तो थे, फिरोज भाई आप थे ना, तो मैंने पूछा मिल लिया आप, तो बोले यार भैया यार वो यार हम मिलने गए यार, उन्होंने ईंट उठा लिया यार। मैंने अरे क्या हो गया यार, अद्धा उठा लिया। तो मुझे यार थोड़ा यार अफसोस हुआ यार, क्योंकि वो मुझे भी मतलब ईशान को तो बोलते मेरा बेटा है यार, 5वां बेटा बोलते थे, मेरा 4 बेटे हैं, 5वां ईशान है मेरा बेटा। बड़ी खुशी होती थी मुझे यार, और ईशान भाई भी यार सबको ही प्यार देते हैं यार। मैं तो लगभग 6-7 साल हो गए साथ में यार, तो मुझे तो सब कुछ पता है कितना अच्छी इंसान है। तो मैंने यार अफसोस हुआ यार, इतनी इज्जत और मान सम्मान जिसको मिल रहा है, लोग मिलने आ रहे हैं, वो ईंट उठा रहा है यार, ये कुछ बात में मतलब हजम नहीं हुई। मैंने किसी से पूछा यार बाहर निकल के, मैंने कहा चच्चा यार ऐसे बिहेवियर क्यों, क्या हुआ? तो किसी ने बताया सायन का थोड़ा सा कभी कभी तबीयत वगैरह दिमाग वगैरह थोड़ा हालत ऐसी हो जाए। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने दुआएं की कसम से यार, अल्लाह कसम, मैंने कहा यार अल्लाह ताला अगर ऐसी कोई बात है तो उनकी मतलब सही हो जाए, दिमाग की हालत ठीक हो जाए। दिल से मोहब्बत अभी भी करता हूँ, भले वो बोले या ना बोले, अभी भी दुआ सलाम करूंगा, मैं मिलेंगे तब भी, बाहर मिलेंगे दुआ सलाम करूंगा, ले ना कि देखिए किसी को भी एक चीज सभी लोग ध्यान में डालें कि भाई किसी को भी बदनाम करने से अगर कोई बदनाम होने लगता तो फिर तो सब बदनाम कर लेते हैं। ये इज्जत खुदा के हाथ है, बेशक बिल्कुल बात सही है। अल्लाह इज्जत देता है। व तो इज्जु मुंतशा व तो जिल्लु मुंतशा बियदिल खैर अला कुल्ल शैइन कदीर। मगर हाँ, अगर कोई उन्हें जैसी चढ़ा लिया है मगर उसका होगा बुरा असर, वो एक भाई किसी के दिल में कोई। हजरत अली ने फरमाया है कि अगर दो लोगों के बीच मौला अली का कौल है, बेशक झगड़ा है, कोई भी नाराजगी है, आप जाके सुलह करवा दो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लोग क्या करते हैं कि अगर नाराजगी हो गई तो उसका फायदा उठाते हैं, फायदा उठाते हैं। खैर मुझे किसी से अल्लाह जानता है, किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं। मेरे चचा मेरे दिल में बड़ा, मेरे लिए अजीज है भाई, हम सबके लिए। हम सब आज बहुत अच्छी मोहब्बत करते हैं। अभी इस वक्त भी मैं उनसे बेशुमार मोहब्बत करता हूँ। बेशक कई बार दुआ सलाम मैंने किया, लेकिन वो पता नहीं कि दिमाग को क्या हो गया है, और वो सभी चीजें भूल गए हैं। खैर अल्लाह उनको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें बहुत बुरी बात है मतलब चचा की, कि इस तरीके से शान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं अपने खराब, जो कि उन्हें नहीं देना चाहिए। मैं शान से हमेशा क्या करता था कि चचा हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी आंखों में इतनी मोहब्बत थी, हमें देख के रोते थे। हम एक बार मुंबई चले गए थे तो वीडियो कर करके रोते थे वो, 1 घंटे बाद उनकी वीडियो कॉल आती थी, रोते थे बेटा आ जाओ आ जाओ। जब हम लोग आए तो स्टेशन पे हमें लेने गए, चिपक गए हमें, मतलब इतनी पहले उन्होंने इतनी हमें मोहब्बत दी और आज हमसे इतनी नफरत कर रहे थे। बहुत दुख वाली बात है। तो आजम भाई आप बताइए, जो चचा ये बातें कर रहे हैं, क्या इसका सच्चाई से कोई ताल्लुक है? हमारा सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो अपने जलन और वो से निकाल रहा है खुन्नस। और माशाल्लाह आपने बहुत प्यार दिया उन्हें, हर टाइम उन्हें समझा। हमारी आंखों की देखी बात है, कभी उनकी परेशानी हुई तो आप उसके उनके सामने आए। और दूसरी बात, आपने उन्हें नाम दिया, इतना बड़ा नाम जो आज लोग जान रहे हैं, एक उस्ताद हुआ। और जो इंसान उस्ताद की बुराई करे मेरे नजरों में तो वो इंसान बहुत बुरा है ना, मैं उसको अहमियत नहीं देना चाहता हूँ। और अभी ये चचा को उकसा के अगर कोई ब्लॉगर उनको उकसाएगा, ऐसी बातें लेगा, तो हम लोग लीगल कार्रवाई उस पर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल केस करेंगे लीगल करेंगे। कोई भी, क्योंकि छोटे छोटे यूट्यूबर आ जा रहे हैं, ये जो नए नए हैं ब्लॉगर को उकसा रहे हैं, 100 सब्सक्राइबर 200 सब्सक्राइबर लेके चले आ तो रहे वो हैं। उनके ऊपर लीगल कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल ठीक है भाई, चचा आप हमेशा खुश रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।